हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोग का टॉपिक टॉप 10 शॉर्टकट कीज पे होने वाला है। और जो ये टॉप 10 शॉर्टकट कीज होता है, ये बेसिकली थोड़ा कम लोगों को पता होता है। हालांकि आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। आज आपको ये टॉप 10 शॉर्टकट कीज आपको हम बताएंगे और आप भी बोलेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि हम इसमें आपको कुछ नए नए टूल्स बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे आपके अंदर इससे स्मार्टनेस आएगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फिर हमें आपसे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला शॉर्टकट ये आ जाता है कि हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। जैसे जब आप कोई मूवी देखते होंगे या कोई आपके सामने ऐसा पिक्चर आ जाता होगा जिसे आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, बट आप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको शॉर्टकट तो ऐसा पता नहीं होता कि आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लेने का सबसे सिंपल शॉर्टकट ये है कि आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे। क्या? विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। जैसे मैं यहाँ से एक कोई विंडो ओपन कर लेता हूँ और मान लीजिए मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं ऐसे कुछ लिख लेता हूँ और मुझको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं क्या करूँगा, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर दूंगा। अब ये मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। तो अब हम इसे चेक करते हैं क्या हमारा स्क्रीनशॉट आया क्या नहीं। तो हम दिस पीसी में आते हैं और उसके बाद पिक्चर में आ जाते हैं, फिर शॉर्टकट में आ जाते हैं और यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमने जस्ट अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ये यहाँ पे आके सेव हो गया है। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट की हमने क्या बताया, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। और दूसरा हमारा शॉर्टकट कीज ये आ जाता है कि हम लोग कुछ नए तरीके से कैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। जब आप प्रेस करेंगे विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस तो आपके सामने ऐसा स्नैप टूल खुल के आएगा। स्नैपिंग टूल ये है कि आप मैनुअली तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर है, आप अपने माउस से सेलेक्ट कर लेंगे एरिया को, जितना आप सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल तरीके से उतना स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है कि आप जैसे पेंसिल के तरीके से चाहे जिस आकार में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये होता है विंडो स्निप। अगर आपके सामने दो विंडो खुला है तो आप जिस विंडो पे अपना माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और उससे क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उस विंडो का स्क्रीनशॉट ले लेगा। और ये पुराना ही तरीका है जो फुल स्क्रीन, आप फुल स्क्रीन इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आप इन जब चारों तरीके से स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपका डायरेक्टली पीसी में नहीं जाएगा, बल्कि वो आपका चला जाता है क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। तो हमने आपको दो शॉर्टकट कीज बताया। और दूसरा हमारा तीसरा शॉर्टकट कीज आ जाता है दोस्तों, हम अपने सभी विंडो को एक साथ कैसे हाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेरे सामने ऐसा दो तीन विंडो ओपन हो जाए, ये ओपन मैं कर दे रहा हूँ और भी ओपन कर दे रहा हूँ और ये तीसरा ओपन कर दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ से तीन विंडो ओपन कर दिया है। हमने क्या कर दिया, तीन विंडो ओपन कर दिया इस तरीके से। और ये सॉरी थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तीन विंडो हमने ऐसे ओपन कर दिया। और अब मान लीजिए मुझे एक साथ सबको हाइड करना है, तो मैं कैसे हाइड करूंगा। तो इसका शॉर्टकट ये है, विंडो प्लस डी। विंडो प्लस डी जैसे मैं प्रेस करूंगा ये तुरंत सब हाइड हो जाएगा। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, जैसे अगर आप अपने कोचिंग या कहीं पर भी जाते हैं, अगर आप मान लीजिए गेम खेल रहे हैं और जस्ट आपके टीचर आ जाते हैं, तो आपको अगर हाइड करना रहेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे हाइड कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ ऐसे मतलब बता रहा हूँ, आप बस आप नॉलेज तक अपने यूज़ करिएगा, इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करिएगा कि आप गेम खेलते हो और जस्ट हाइड कर देते हो। तो बट ऐसे थोड़ा स्मार्टनेस तो आता है। तो देखिए, ऐसे पता चलता है कि हम लोग क्या करेंगे। अगर हमें सभी टूल्स को हाइड करना रहेगा, क्या करेंगे, विंडो प्लस डी। अगर हमें दोबारा उसी को लाना रहेगा तो हम फिर भी विंडो प्लस डी करेंगे तो दोबारा आ जाता है, अनहाइड हो जाता है। विंडो प्लस डी अगर हम दोबारा करेंगे तो सभी हमारे विंडो दोबारा आ जाएंगे। और अगर हम दोबारा इसे प्रेस करेंगे विंडो प्लस डी तो ये दोबारा हाइड हो जाएंगे। तो आप इसे हाइड और अनहाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं क्विक तरीके से। और हमारा दूसरा चौथा हमारा शॉर्टकट आ जाता है,
विंडो प्लस डायरेक्शन की। देखिए इससे ये होता है, विंडो प्लस डायरेक्शन की से क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ से कोई ऐसे इस तरीके से विंडो ओपन कर दें और मान लीजिए मुझे इसको एक साइड में रखना है, तो इसको एक साइड में रखने के लिए हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज करेंगे विंडो प्लस डायरेक्शन की। डायरेक्शन की आपका ये लेफ्ट राइट और अप डाउन वाला होता है। अगर मैं विंडो के साथ अपना लेफ्ट एरो की को यूज करता हूँ तो जो ये विंडो होगा ये लेफ्ट साइड में आके ऐसे सेट हो जाएगा। अगर मैं विंडो के साथ राइट बटन को क्लिक करता हूँ तो ये इस साइड में आके ऐसे सेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप एक साथ दो विंडो को आधे आधे स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब से देख के नोट्स भी बनाना होगा तो आप एक साइड में यूट्यूब ओपन कर लेंगे और दूसरे साइड में नोट्स भी आप या पीडीएफ कोई ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए ये फ़ायदा होता है कि आप एक साथ दो विंडो खोल सकते हैं, मतलब कि आप इसे स्नैप कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं विंडो को। और हमारा पांचवा शॉर्टकट ये आ जाता है कि हम लोग एक नया फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट कीज़ से। तो देखिए इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज़ करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो आपके सामने एक नया फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है तो मैं दोबारा प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो आप देख सकते हैं ये जस्ट हमारे सामने एक नया फ़ोल्डर खुल के आ गया और आप इस फ़ोल्डर का नाम भी दे सकते हैं। और अब इस फ़ोल्डर में आपको कोई फ़ाइल, फ़ोटो, डॉक्यूमेंट जो रखना होगा आप इसमें रख सकते हैं एक नए फ़ोल्डर में। और अब हमारा दोस्तों छठवां आ जाता है। छठवां हमारा ये है कि हम लोग फ़ाइल एक्सप्लोरर को कैसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका कोई दोस्त आया और पूछा कि भाई आपने मूवी कहाँ पे रखा है, तो आप जस्ट उसे के सामने ओपन करके उसे दिखा सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, हमारा फ़ाइल एक्सप्लोरर खोलने का, तो विंडो प्लस ई जैसे आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये क्विक एक्सेस खुल के आ जाएगा फाइल एक्सप्लोरर। तो उसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली उसे ओपन करके दिखा सकते हैं। तो हमारा शॉर्टकट की क्या होता है फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने का, विंडो प्लस ई होता है। क्या होता है, विंडो प्लस ई से आप बहुत ही जल्द तरीके से विंडो प्लस ए को प्रेस करके फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। और सातवां क्या आ जाता है हमारा दोस्तों, सातवां ये आ जाता है कि हम लोग जो भी विंडो ओपन किए हैं हम लोग दूसरे पे कैसे जंप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2-3 विंडो खोला है और हमें अब दूसरे पे जाना है तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस टैब। अब हम अल्ट प्लस टैब को ऐसे प्रेस करेंगे और अब हम अल्ट के साथ जितनी बार टैब 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 करेंगे ये इस तरीके से अगले पे जाता रहेगा। और अब हम जिस पे लेके जाके छोड़ देंगे वो ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर मैं अब यहाँ से अल्ट को छोड़ दूँ तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल में होता है, मोबाइल में आप जो आपके साइड में होता है मिनिमाइज वाला बटन, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो आपके सामने कई सारे स्लाइड आ जाते हैं जो जो आपने यूज़ किया रहता है, यूज़ किए रहते हैं एप्लीकेशन, आप उस पे जंप कर जाते हैं। उसी तरीके से ये भी होता है कि हम अल्ट प्लस टैब को जब ऐसे प्रेस करते हैं, जो भी हम लोग अपना टैब यूज़ करते हैं हम उस पे जा सकते हैं। ऐसे लेके जाएँगे और ऐसे छोड़ देंगे, तो ये हमारा ऐसे ओपन हो जाता है। और दोस्तों हमारा 8वां आ जाता है। 8वां हमारा ये आ जाता है कि अब हम लोग एक साथ सभी विंडो को कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से 2-3 विंडो को ओपन कर लूँ, मैं यहाँ से नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ और ये एक फ़ोटो ओपन कर ले रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 4 टैब ओपन कर लिया, 3-4 टैब। अब मुझे एक साथ सबको देखना है तो मैं इसके लिए शॉर्टकट यूज़ करूँगा विंडो प्लस टैब। विंडो प्लस टैब मैं जब यूज़ करूँगा अब मुझे यहाँ से बार-बार टैप करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि मैं यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर लूँगा वहाँ ये डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। और आपको इसमें हिस्ट्री भी मिलेगा पुराने दिनों में, पिछले दिनों में जो आपने यूज़ किया होगा। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं कि आपने क्या-क्या यहाँ से ओपन किया था और आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से हिस्ट्री भी मिल जाता है। और नहीं तो बाकी आप प्रेज़ेंट टाइम में जो भी यूज़ किए हैं, आप उस पे लेके जाके ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और वो ओपन हो जाता है। तो हमने क्या सीखा? हमने 2 शॉर्टकट्स एक सेम तरीके से देखा लेकिन दोनों में अंतर है। हमारा पहला क्या था? पहला ये था अल्ट के साथ जब टैब प्रेस करते थे तो हम टैब टैब करके अगले पे जाते थे। और लेकिन जब हमारा अगला शॉर्टकट आया विंडो के साथ टैब, तो हम लोग क्या करते थे, एक साथ सभी विंडो को ऐसे देख सकते थे। तो हम हेलीकॉप्टर के तरीके से ऊँचाइयों से देख सकते हैं कि हमने क्या-क्या खोला था, क्या-क्या यूज़ किया था।
हम लोग ऐसे देख सकते हैं एक साथ सभी को। और दोस्तों अब हमारा अगला शॉर्टकट कीज आ जाता है जो कि 9वां है। 9वां तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, बेहद हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इमोजी मिलने वाले हैं। और इमोजी तो आपको पता है कि हम लोगों का कितना अच्छा चॉइस होता है। जब हम किसी से चैट करते हैं, जैसे हमारा कोई दोस्त होते हैं, तो अगर हम चैट करते हैं तो उसके लिए इमोजी की ज़रूरत होती है। तो हम लोग इमोजी का ऑप्शन नहीं पता रहता, तो लेकिन हम आपको इमोजी लगाना बता रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसे ओपन कर लिया। अब मान लीजिए मैंने कुछ लिख लिया और हमने ऐसे चैट कर मान लीजिए हम ऐसे चैट कर रहे हैं और अब इमोजी की ज़रूरत पड़ गई। तो इमोजी का शॉर्टकट क्या है? हम लोग इमोजी कैसे ला सकते हैं? तो इमोजी का शॉर्टकट ये है, विंडो के साथ आप डॉट प्रेस करेंगे, या डॉट को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। तो डॉट विंडो प्लस डॉट जैसे करेंगे, हमारे सामने ये इमोजी का ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये लाफ वाला, या जैसे थोड़ा कुछ फन वाला, या मतलब कोई भी हम लोग ऐसे इमोजी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे जो हमारे मोबाइल फ़ोन में इमोजी मिलते हैं, ऐसे यहाँ पे सभी इमोजी हमारे मिल जाते हैं। तो ये तो फीचर आपके लिए काफ़ी मज़ेदार रहा होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसा था। और अब हमारा 10वां आ जाता है, 10वां शॉर्टकट हमारा ये आ जाता है कि अब हम लोग अपने विंडो को रोटेट कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये सब क्या है, एकदम सही फॉर्म में है, एकदम मतलब सही तरीके से सीधा। अगर हम इसे पलटना चाहें, मतलब रोटेट ऐसे मोड़ना चाहें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे शीशे में देखते हैं ना कि हम लोग अगर कोई अक्षर उसके सामने रखते हैं तो पलट जाता है। जैसे अगर हम बी को शीशे के सामने रखें तो क्या होता है, वो इस साइड से उस साइड से दिखने लगता है ना। तो ऐसे ये भी होता है, अगर हम रोटेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ये डायरेक्शन की जो होता है, आप चारों में से जो भी यूज करेंगे उसी डायरेक्शन में ये रोटेट हो जाएगा। अगर मैं इसे डाउन कर दूं तो ये ऐसे डाउन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पलट गया है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस लेफ्ट साइड से करूं तो ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अप साइड में करूं तो इधर ऐसे फिट आके बैठ जाएगा। तो हम अपने विंडो को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया 10 शॉर्टकट की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही कम लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल आपको करेगा। आपका ये तरीका अगर यूज करेंगे तो काफ़ी स्मार्ट रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं इसी तरीके से पार्ट 2 में। ये हमारा सीरीज चलने चलने वाला है कई वीडियो का, तो आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।